सभी के लिए ज्ञात है कि 15 और 16 तारीख की दरमियानी रात को हमारे समाज सेवी बहुत ही सुशिक्षित और एक आदर्श जीवन जीने वाले जो हम सब के लिए हमेशा दिशा देने का काम किया, क्या नाम था, राजा राम सिंह जी, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में अपने घर के बाहर दालान में सो रहे तथा कथित लोगों ने हत्या का प्रयास करते हुए और उनकी विलंड मंडलों का कर दिया। तब से लेकर आज तक ऐसे आरोपियों का ना तो कोई सुराग चला है और ना ही पता है। इस घटना के माध्यम से हम पुलिस प्रशासन के लिए, आप सबके लिए बात बता देना चाहता हूं कि आज के 4 साल पहले गोंडवाना एक्सप्रेस सुपरफास्ट में रात्रि करीब 1 बजे चंबल की बिहाड़ों में रोक के और तथाकथित अपराधियों ने एक तत्कालीन मंत्री मलैया जी के लिए और उनकी पत्नी के लिए एसी फर्स्ट क्लास में एसी के चैम्बर से खींच करके और उन्होंने दहशत में अपना जेवरात जो भी सोना चांदी उनकी पत्नी का हुआ करता था और 13 लाख रुपए स्वेच्छापूर्वक दे दिए। जब इस बात की घटना संपूर्ण देश के लिए सुबह 9 बजे चली और 24 घंटे के अंदर वो अपराधी वो यह स्वीकार करते हुए सरकार और पुलिस के सामने आए कि हमने ऐसी परिस्थितियों में ये घटना को अंजाम दिया। यदि सरकार चाहे और यदि पुलिस चाहे तो पानी में डूब करके कोई बच नहीं सकता। जो हमारे देश की ऐसी कानून व्यवस्था है, हमें पूरा भरोसा है इस देश की कानून व्यवस्था पर, उस देश की न्यायिक प्रणाली पर, लेकिन उस पर यह धब्बा है कि 13 दिन के बाद में ऐसी सरेआम हत्या होती है और आज तक उसकी कोई सुराग नहीं चली है। हम लोधी क्षत्रिय जला सभा की ओर से हम टीआई साहब के लिए जो थाना के मुखिया हुआ करते हैं एक ज्ञापन के माध्यम से 7 दिन का अल्टीमेटम हम दे रहे हैं। यदि 7 दिन के अंदर तथाकथित दोषी बेनकाब ना होकर के पूरा घटना का अंजाम सामने न आए, इसके बाद में हमारी जो बृहद रूप से पूरे संभाग और बुंदेलखंड की रूपरेखा आंदोलन, उग्र आंदोलन की जो तैयार हुई है, इस पर डेट, टाइम और स्थान दिया जाएगा। उस स्थान पर एक बृहद आंदोलन एसपी ऑफिस और आईजी ऑफिस का घेराव होगा। उसके पहले इस ज्ञापन के माध्यम से आदरणीय टीआई साहब को ज्ञापन हम देना चाहते हैं। ज्ञापन प्रति श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, पुलिस थाना सुर्की, जिला सागर, मध्य प्रदेश। विषय राजा राम सिंह चतुर्भटा की हत्या पर खुलासा कर दोषियों पर वैधानिक कार्यवाही हेतु। इसके अंतर्गत लेख है कि ग्राम चतुर्भटा निवासी मृतक राजा राम सिंह लोधी की विगत दिनों हुई संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का खुलासा आज दिनांक तक नहीं होने से लोधी क्षत्रिय जिला सभा सागर में काफी आक्रोश है, जिसके चलते एक सप्ताह में उग्र आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही है। आज इस ज्ञापन के माध्यम से लोधी क्षत्रिय जिला सभा सागर पुलिस को चेतावनी देता है कि 7 दिन के अंदर यदि उक्त हत्या के आरोपियों पर वैधानिक कार्रवाई नहीं हुई तो लोधी क्षत्रिय जिला सभा सागर उक्त आंदोलन के लिए बाध्य होगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। ऐसा हम यहाँ पर आदरणीय टीआई साहब को देना चाहते हैं। साथियों, आज हम यहाँ सुर्की पुलिस थाना में हैं और यहाँ पर कुछ समाज के लोग आए हैं जो विगत दिनों घटना हुई थी राजा राम जी लोधी की, उसके संबंध में वो ज्ञापन देने आए हैं। जिले के पदाधिकारी हैं, प्रदेश के पदाधिकारी और क्षेत्रीय जो है पदाधिकारी हैं, समाज के लोग हैं। उन्होंने शिकायत दर्ज की है और एक ज्ञापन दिया है कि अभी तक जाँच क्यों नहीं हुई और अभी तक जो अपराधी हैं वो पकड़े क्यों नहीं गए। हम उन्हीं से पूछते हैं, उनका परिचय लेते हैं और बात करते हैं किस प्रकार से वो ज्ञापन दे रहे हैं। अपना परिचय दें। जी, मैं एडवोकेट जगमोहन सिंह लोधी और इस लोधी क्षत्रिय जिला संगठन सागर में सागर तहसील का मैं अध्यक्ष हूँ और जिला न्यायालय सागर में वकालत करता हूँ। आज चूँकि उनकी श्रद्धांजलि सभा जो मृतक राजा राम सिंह जी हैं, श्रद्धांजलि सभा हम लोग करके आए हैं और जिसमें करीबन 1200 की तादाद में लोधी क्षत्रिय समाज और अन्य समाजों के सारे प्रतिष्ठित लोग थे, जिन्होंने एक राय होकर आम राय बनाई है कि लगभग 1 माह पहले जो संदिग्ध परिस्थितियों में इनकी हत्या हुई है, जो घटनाक्रम हुई है, पुलिस आरोपियों की जड़ तक नहीं पहुंच पाई है। कहीं ना कहीं हम लोगों का ये पुलिस पर आरोप है कि पुलिस की ये उदासीनता का परिचायक है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि पुलिस पूरी मुस्तैदी से और पूरी सक्रियता से पेश आए और अपराधियों की जड़ तक पहुँच पाए। आप लोगों ने भी निगरानी की होगी इतने दिन में, आप लोगों को कोई सुराग आप लोगों को मिला, कोई मतभेद हो उनसे, ऐसा कोई पता चला हो कि कौन है, कोई अनुमान हो? जी, उसके अनुमान हैं तो पुलिस के लिए वो बताएंगे। अब चूँकि यह पब्लिकली ओपन करने की बात नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हमेशा गोपनीय होता है, तो उसकी भी पुलिस के लिए जब बैठेंगे तो बातचीत करेंगे, बताएंगे और जिन पर शक की सुई है तो वो भी उनको बताया जाएगा। आपको कोई साक्ष्य वहाँ आसपास मिले हो ऐसे जिससे संभावना जताई जा रही होगी, किस तरीके से? क्योंकि हम संगठन के पदाधिकारी हैं, पीड़ित परिवार के लिए मदद करना, उनके लिए सहायता करना और ऐसी विषम परिस्थिति में उनको सहयोग प्रदान करना हम एक नैतिक जिम्मेदारी के तहत उपस्थित हुए हैं। तो इतनी बारीकी की बातें तो हम समाज के पदाधिकारी नहीं बता सकते हैं, ये तो उनके परिवारजन और आजू बाजू के रहने वाले लोग हैं, वही बता पाएंगे। आप थोड़ा परिचय बताएंगे। मैं हरीश लोधी हूँ, युवाओं का राष्ट्रीय अध्यक्ष लोधी समाज का। ग्राम चतुर्भटा में राजा राम लोधी जी हमारे समाज के वरिष्ठ थे, समाज सेवी थे, जिन्होंने समय समय पर समाज के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। उनकी जिस तरीके से, जिस निर्दमता के साथ उनकी हत्या की गई है, ये बड़ा निंदनीय है। आज लोधी जिला महासभा की ओर से आज हम लोगों ने मृत्यु भोज निवारण कुप्रथा के माध्यम से वहाँ शोक सभा आयोजित की है और आज 25 दिन होने जा रहे हैं, 23 दिन हो गए। आज 23 दिन में पुलिस प्रशासन ने
जिस तरीके का निकम्मापन दिखाया है, इस बात का प्रतीक है कि कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक द्वेषता की बात इसके अंदर आती है कि राजनीति के चलते हुए, वर्तमान सरकार के राजनेताओं के चलते हुए, उनके दबाव के चलते हुए इसकी जांच यहाँ ठंडे बस्ते में पड़ी है। ये हम सभी लोधी समाज के लोग इस बात को यहाँ उठाने आए हैं, जिला संगठन, प्रदेश संगठन और राष्ट्रीय संगठन, कि अगर विगत एक हफ्ते में प्रशासन किसी लक्ष्य पर नहीं पहुंचता है, अपराधियों को सजा नहीं देता, अपराधियों को ढूंढ के नहीं लाती है, तो आगे लोधी समाज एक बड़ा उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। चलिए हम पुलिस विभाग से भी चर्चा करते हैं कि अभी तक का जांच कहां तक पहुंची है। थोड़ा सा बताएंगे सर, अभी तक जांच कहां तक पहुंची है इस प्रकरण में, और जो इनकी शिकायत है उसका निराकरण कब तक हो सकता है? हाँ, उक्त प्रकरण में जो भी साक्ष्य, जो भी क्लू मिल रहा है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और प्रयास होगा कि शीघ्र इसका खुलासा किया जाएगा। अभी तक जांच की कुछ दायरे तक पहुंची है पुलिस? नहीं, अब ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, ये नहीं बताया जा सकता, लेकिन जांच कर रही है पुलिस निरंतर। जो भी जिस मुद्दे पे भी मतलब कोई जो क्लू मिलता है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। चलिए कुछ और लोग भी हैं, उनके परिवार के लोगों से भी हम चर्चा करते हैं, वो भी बताएंगे। परिवार के आप बताएं जी, क्या आपको कोई साक्ष्य वगैरह कोई ऐसा पता चला हो, या आपने कुछ गुप्त रूप से भी बताया हो पुलिस को कि हाँ साक्ष्य हैं, पर उस पर अब हमारे टीआई साहब का क्या विचार है ये तो हम नहीं बता सकते, पर टीआई साहब को मैंने नाम बताए थे, एक दो नाम बताए हुए थे, और उनको टीआई साहब ने क्या किया क्या नहीं किया ये तो उनका विषय होगा, पर साक्ष्य हैं अपने पास में, और उस आधार पे लग रहा है। और बड़े भाई का कहीं से लेकर कहीं तक किसी से कोई ऐसा नहीं था कि मतलब विरोध हो या किसी से, पारिवारिक वातावरण में या पारिवारिक 8-10 दिन पहले थोड़ी छोट-छोट घटना हुई थी, उसी को लेकर के उन्हीं लोगों का इसमें हाथ हो सकता है, हमें यह संभावना है, और टीआई साहब को उनके नाम भी मालूम है और जानकारी भी है। आज ज्ञापन में कौन कौन से बिंदु आप? ज्ञापन में यही हमारी समाज का, आज चूँकि सामाजिक द्वारा आज शोक सभा का आयोजन किया गया था, तो साले हमारे सभी लोग, समाज के लोग और अन्य समाज के लोग सभी कम से कम हज़ारों की संख्या में आज गांव पधारे हुए थे। सभी हमारे जिलाध्यक्ष महोदय हैं, प्रदेश अध्यक्ष महोदय हैं, सारे लोग। तो इन्हीं लोगों के द्वारा कहा गया कि अपन एक सामाजिक तौर से एक अपन मांग करते हैं और वहाँ जाके ज्ञापन देते हैं टीआई साहब को कि भाई आप निष्पक्ष और शीघ्र जाँच करें ताकि दोषी पकड़े जाएँ। क्या अभी एक घटना घटित हुई है, इससे पहले आपने देखा होगा कि सागर में पिछले साल एक सीरियल किलर घूम रहा था, जो लगातार एक के बाद एक लोगों के सिर फोड़ रहा था, और वो केसरी का कोई सीरियल किलर दिखा था और वो कोई फिल्म को देखकर प्रेरित हुआ था। ये नहीं चाहते कि सुर्खी में कोई और अप्रिय घटना घटित हो। पुलिस प्रशासन की निरस्ता के कारण वो वैसे पकड़ा तो गया था, फिर पुलिस नहीं, मगर जब पकड़ा गया जब उसने 4 हत्याएं कर ली, जब 7 टोटल हत्याएं कर ली और उसमें से 4 हत्याएं सागर की करी, उसके बाद पकड़ा गया। क्या हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इसके बाद 3-4 हत्याएं और हो तब पकड़ा जाए? क्या दोबारा से ऐसी घटनाओं का पुनरावृत्ति हो? क्या हम उसका इंतजार कर रहे हैं? तो हम लोगों का आग्रह यह है कि 7 दिन के भीतर अगर पुलिस प्रशासन ने अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। और ऐसा नहीं है कि पुलिस चाहे तो भूसे में से सुई ढूंढ निकाले अगर अपनी पे आ जाए। तो अगर ये घटना किसी भी वीआईपी के साथ घटित हुई होती, अगर उसके परिवार के व्यक्ति के साथ घटित हुई होती, तो अभी तक पुलिस के लिए तो अवसर हो जाता मिठाइयाँ बांटने का, क्योंकि हर एक व्यक्ति को घर से उठा के लेके आते कि भैया बताओ क्यों, किसने किया, और निकाल लेते कौन है अपराधी। तो हम लोगों का आग्रह बस यही है कि जल्द से जल्द इस पर सख्त कार्रवाई हो और अपराधी पकड़े जाएं। चलिए धन्यवाद। अभी आप जुड़े हुए थे सागर दस्तक न्यूज पर, हम जानकारी पूरी आपको अवगत करा रहे थे कि किस तरीके से राजा राम सिंह लोधी की जो निर्मम हत्या हुई है और उसके संबंध में वो ज्ञापन दिया है। समाज के लोग आज एकत्र थे, श्रद्धांजलि देने के लिए उनके गांव चतुरवटा पहुंचे हुए थे, और शिकायत समाज के लोगों को यही है कि वो अभी तक पुलिस जो है अपराधियों को पकड़ नहीं पाई है, उसी के संबंध में ज्ञापन दिया है। जुड़े रहे सागर दस्तक न्यूज पर।